तो तोड़ फोड़ किया, और हमारे थाना का एक चौकीदार है उनको पैर तोड़ दिया। तो इस तरह से वो उन लोगों ने किया। तो हम लोग पूरा प्रशासन अभी पूरा मुस्तैद हैं, पूरा एरिया को कॉर्डन कर दिए हैं, हर रोड पर हम ब्रैकेटिंग लगा दिए हैं, कोई भी बाहरी आदमी को अभी हम तत्काल आने नहीं देंगे, अंदर गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं। और अभी बिल्कुल शांति है, यहाँ पर कोई तरह का भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरा शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा फोर्स हमारे पास पर्याप्त है, हम उनको अच्छे से शांति कर लेंगे। कुछ लोगों को गिरफ्तारी हुआ है कुछ सर। लोगों की गिरफ्तारी हुआ है, वो जो है सो थोड़ा सा कानून का उल्लंघन किया। वो हमारे जवान को, हमारे कनीय चौकीदार होते हैं, उनको मार कर पैर तोड़ दिया। और किसी का घर में घुस जाना, किसी की मस्जिद को तोड़ देना, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं थी। और इसी को लेकर के हम लोग अभी 9-10 आदमी को गिरफ्तारी किए हैं। बाइक भी जब्त हुआ है सर। बहुत सारे बैग भी जब्त हुए हैं, और इसका शिनाख्त कर रहे हैं कि ये बैग किसका है और वो क्यों आया था यहाँ पे। इस तरह से फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर और भी कुछ दिन और कैंपिंग किया जाएगा इस मामले में? अभी जब तक शांति नहीं हो जाएगी हम यहाँ अभी कैंप किए हुए हैं और रहेंगे। लेकिन अभी सामान्य है, अभी सामान्य है, अभी कोई तरह की दिक्कत नहीं। पीसफुल है अभी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार जमुआ न्यूज। बीते कुछ दिन पहले ईद के मौके पर जमुआ प्रखंड के चरघारा पंचायत के 3 महुआ गांव में अचानक खौफ और आक्रोश का बारूद घुल गया था, जब एक घर के भीतर घुसकर आस्था की प्रतीक गौ माता की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनका कटा हुआ सिर बरामद हुआ था। उस वक्त जमुआ पुलिस प्रशासन ने भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर गुस्साए ग्रामीणों को शांत कराया था और दावा किया था कि ठीक 24 घंटे के भीतर इस घिनौनी साजिश के असली कातिल सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन पुलिस के इस वादे और अल्टीमेटम के बीच हवा में कई अनसुलझे सवाल तैर रहे थे कि एक तरफ जहां खुद मुस्लिम समुदाय के कई लोग और संगठन गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग उठाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंद घरों के भीतर ऐसी वारदात क्यों की गई? क्या ये मांग सिर्फ एक मुखौटा थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी तीसरी अज्ञात ताकत थी जो जानबूझकर माहौल बिगाड़ना चाहती थी? इस खौफनाक वारदात के बाद से ही 3 महुआ गांव के भीतर आक्रोश की एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जो प्रशासनिक सुस्ती के कारण बुधवार की शाम एक भयानक विस्फोट में तब्दील हो गई। प्रतिबंधित पशु का कटा हुआ सिर मिलने की इस घटना के बाद से ही बहुसंख्यक समाज में भारी आक्रोश था और ग्रामीण लगातार दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका, जिससे लोगों की नाराजगी दिन ब दिन लगातार बढ़ती चली गई। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते मामले की गंभीरता को समझता और दोषियों की पहचान कर लेता तो इस बड़े हालात को बिगड़ने से रोका जा सकता था। मगर इसी प्रशासनिक उदासीनता और कार्रवाई में हुई देरी ने लोगों के भीतर छिपे गुस्से को भड़काने का काम किया, जिसके बाद बुधवार की शाम करीब 5:30 बजे 3 महुआ गांव का सस्पेंस एक खौफनाक और हिंसक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, जब बड़ी संख्या में लोग गांव में एकत्रित हुए और वहां स्थित मस्जिद पर अचानक पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते पत्थरबाजी की इस वारदात में मस्जिद के शीशे, लाउडस्पीकर समेत अन्य कीमती सामान क्षतिग्रस्त हो गए और पूरी मस्जिद में तोड़फोड़ कर दी गई। इस हिंसक झड़प को अंजाम देने के बाद भारी भीड़ वहां से निकलकर पंडोइया मोड़ के पास जाकर जमा हो गई। मस्जिद पर हुए इस हमले और तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एडिशनल एसपी वीरू चौधरी और थाना प्रभारी समेत कई प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने में जुट गए। प्रशासन की इस आनन फानन में की गई तत्परता से किसी बड़े सांप्रदायिक टकराव की आशंका को तो टाल दिया गया, लेकिन पूरे इलाके में अब भी भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे 3 महुआ गांव को सील कर दिया है और आने जाने वाले हर एक संदिग्ध व्यक्ति पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो लगातार गश्त कर रही है। पुलिस ने इस हिंसक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक आधा दर्जन से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौके से करीब 30 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों से पुलिस की खुफिया विंग कड़ी पूछताछ कर रही है और इस पूरी साजिश के पीछे छिपे चेहरों की जांच जारी है। इस बीच एडिशनल एसपी वीरू चौधरी ने बताया कि घटना में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई वाहनों को जब्त किया गया है, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जाएगा। प्रशासन ने क्षेत्र के सभी लोगों से शांति, संयम और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और अधिकारियों का साफ कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या 3 महुआ गांव में हुई इस तोड़फोड़ का असली मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा या फिर इस खूनी सस्पेंस के पीछे छिपी मुख्य साजिश हमेशा के लिए अनसुलझी मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। तफ्तीश जारी है और पल पल पे सस्पेंस बना हुआ है।
विधायक भी बोला। लेकिन प्रशासन का ये जब घोर लापरवाही की वजह से ये मामला सामने आया। लेकिन प्रशासन इस निर्माण की वजह से 48 घंटा का 48 घंटा कुछ ना कुछ पूरे दिन 48 घंटा का हम टाइम लेते हैं। 48 घंटा में जो इस तरह से घिनौना हरकत किया है उसको हम पकड़ेंगे और पकड़ करके हम उसको जेल में डालेंगे। 48 घंटा होने के बाद कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई छोटी पहल नहीं किया गया। लापरवाही कुछ लोग गए जाकर के वहाँ थाना में बोलने के लिए, वो लोगों ने लिखित का आवेदन देने के लिए वहाँ वो लोग बैठा था, मना ही रहा था। तब तक उधर से कुछ विशेष समुदाय के लोग जाकर के थाना में इन्फॉर्म किया गया, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जाकर के उन्हें लाठीचार्ज किया। उसके बाद कुछ लोग उग्र रूप से तब ये सब जो भी हुआ उसके बाद हुआ। मिला जुला के घोर लापरवाही पुलिस प्रशासन का है, पूरा निष्क्रियता पुलिस प्रशासन का। जहाँ दुर्घटना हुआ था ना वहाँ पुलिस फोर्स को वहाँ डिप्यूट किया गया था, लेकिन पुलिस वहाँ पर रहता तो यहाँ मामला जो सामने आई थी। कल जो घटना हुई थी वहाँ पर उसमें कुछ लोगों को पुलिस पकड़ के लाई और लोग कह रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बात की। एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अभी जो वहाँ पर जो घटना हुआ है उस तरफ से कोई कुछ पहल नहीं की, किसी को नहीं पकड़े हैं या कोई जांच पता लग सकती है। तुरंत जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जो निर्दोष है निर्दोष लोग हम पकड़ के पकड़े हुए हैं और गाड़ी भी पकड़े रखा है। आप लोग का क्या कदम होगा? क्या इसके लिए पुलिसिया जो लोग है तो माने पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और कुछ लोगों को टारगेट कर रही है, इस पर आप लोग का क्या रोक रहेगा, बाकी क्या रोक होगा? उसके बाद से काफ़ी समय प्रशासन लोगों के अंदर एक संतोष भी हुआ। लेकिन प्रशासन शायद किसी विशेष समुदाय के दबाव में या किसी राजनीतिक दल के दबाव में इन्होंने इस प्रकार का कोई कार्रवाई करना पसंद नहीं किया। तो बाद में मामला बिगड़ा और बिगड़ने के पश्चात इन्होंने एक तरफा कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को या हिंदू समाज के लोगों को पकड़ करके लाया है। हमें हम लोग बात की और हम लोग अल्टीमेटम दे दिए हैं कि अगर नहीं तो समानांतर कार्रवाई एक्शन हम लोग जो संवैधानिक तरीका है हम लोग उसके तहत आंदोलन करेंगे और हमारी मांग होगी कि ऐसे प्रशासन जिनके द्वारा जब प्रतिनिधि का सम्मान करना उनके कीमत नहीं है वैसे लोग को यहाँ हटाया जाए, विलम्ब उस पर कार्रवाई हो और नहीं तो हम लोग का आंदोलन अनावरत चलेगा। हम लोग उसका बैठ करके तैयारी कर रहे हैं और एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ उतरेंगे। जब आप पत्रकार मित्र के सामने यदि पुलिस के वरीय अधिकारी कहते हैं कि यह मामला मुख्यमंत्री के निर्देश पर, डीजीपी के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई, इसको साफ शब्द से कहेंगे, आप सुने भी हैं कि सरकार के इशारे पर तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करें। सरकार के इशारे पर यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करें। आप सभी जानते हैं कि इस समस्या का जो समस्या उत्पन्न हुआ इसका मुख्य कारण क्या है कि इस क्षेत्र में जहाँ पर यह घटना घटा वहाँ पर प्रतिबंधित पशु का सर मिला। जब प्रशासन के संज्ञान में आया कि यदि वो त्वरित कार्रवाई करते और उन पर कार्रवाई करते तो इस तरह की घटना होती ही नहीं।